Hi friends, welcome back to session 2 of our play As You Like It. So let's continue from page number 14, first paragraph. The wrestling match began. Wrestling match चालू हुआ. Celia wished that the youth would not be hurt during the bout. Bout यानी wrestling match. तो सीलिया दुआ कर रही थी कि इस यंग लड़के को ज्यादा चोट ना लगे. But Rosalind was more concerned. पर Rosalind ज्यादा concerned थी. She had an inclination towards him because she felt pity for his friendless condition. रोजालिंड उसके साथ ज्यादा अटैच हो गई थी क्योंकि दोनों का सर्कमस्टेंसेस कहीं ना कहीं सेम था. रोजालिंड भी अपने पापा से दूर होकर काफी अकेली और लोनली फील करती है और इसने भी कहा था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है और अगर ये मर भी जाए तो रोने वाला कोई नहीं है. तो रोजालिंड उसके सिचुएशन से अपने आप को रिलेट कर पा रही थी. इट सीम्ड दैट शी हैड ऑलमोस्ट फॉलन इन लव फॉर हिम. और रोजालिंड का कंसर्न देख के ऐसा लग रहा था कि रोजालिंड ऑलमोस्ट उससे प्यार करने लगी है. द इंस्पिरेशन दैट द यूथ गॉट फ्रॉम द लेडीज वर्कड वंडर्स फॉर हिम. और जो मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन इन दोनों से बात करके ओरलैंडो को मिला था वो उसके लिए वंडर के जैसा काम किया और उसने इतने हिम्मत से लड़ाई की कि वो चार्ल्स जैसे खतरनाक रेसलर को हरा दिया. एंड ही डिफीटेड हिज ओपोनेंट इन सच अ वे, और इतना बुरी तरह से उसको हराया दैट फॉर सम टाइम ही कुड नॉट इवन वॉक. कि चार्ल्स जैसा महान योद्धा इतना बुरी तरह से हार गया, इतना बुरा पटकनी दिया उसको कि वो उठ के खड़ा भी नहीं हो पाया कुछ देर तक. तो ड्यूक फ्रेडरिक वॉज वेरी प्लीज्ड विद दिस यूथ स्किल. और ड्यूक फ्रेडरिक भी शौक गया कि इतना यंग लड़का चार्ल्स जैसे महान योद्धा को हरा दिया, महान रेसलर को हरा दिया, और उसका तारीफ करने लगा. एंड करेज एंड वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिम. और वो चाहता था कि मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूं, आखिर ये है कौन, कौन है इतना ताकतवर, ये यंग सा देखने में लड़का जो देखने में इतना कमजोर लगता है पर ताकतवर कितना बड़ा है. द यूथ इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ओरलैंडो. और यूथ ने फिर ड्यूक फ्रेडरिक को अपना नाम बताया और वहीं पर सीलिया, रोजालिंड वो लोग भी खड़े हुए थे ड्यूक फ्रेडरिक के बगल में. तो उसने बताया मेरा नाम ओरलैंडो है. आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोनाल्डी बॉयज. और बोला कि सर रोनाल्डी बॉयज का मैं सबसे छोटा लड़का हूं. उसके 3 लड़के थे सर रोनाल्डी बॉयज का. एक ओलिवर जो सबसे बड़ा था, दूसरा जेक्स. जेक्स का कोई इस प्ले में खास रोल नहीं है और शायद हम पढ़ेंगे भी नहीं उसके बारे में. और तीसरा लड़का था ये ओरलैंडो. ठीक है, तो ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोनाल्डी बॉयज. सर रोनाल्डी बॉयज वॉज डेड. सर रोनाल्डी बॉयज मर चुके हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था. बट वेन ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा थे, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द बैनिस्ड ड्यूक. तो सर रोनाल्डी बॉयज रोजालिंड के पापा जो कि बैनिस्ड ड्यूक हैं, जो अभी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उसका काफी अच्छा दोस्ती था उन दोनों का. अब देखो, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ये कॉमन लॉजिक है. तो फ्रेडरिक को जैसे ही पता चला कि ये सर रोनाल्डी बॉयज का बेटा है जो कि मेरे बड़े भाई का दोस्त था और मेरा बड़ा भाई आज के डेट में मेरा दुश्मन है, तो ये मेरे दुश्मन का बेटा हुआ. ठीक है, तो फ्रेडरिक ने समझ लिया कि ये मेरे दुश्मन का बेटा है तो मैं इसके साथ किसी भी तरह का हमदर्दी या किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बना सकता. और वहीं दूसरी तरफ रोजालिंड को जैसे ही पता चला कि इसके पापा और मेरे पापा दोस्त थे, ठीक है, तो रोजालिंड का अटैचमेंट इस बंदे के साथ यानी ओरलैंडो के साथ और ज्यादा बढ़ गया और उसे इन दोनों के बीच में एक फैमिली कनेक्शंस नजर आने लगे और रोजालिंड और भी ज्यादा ओरलैंडो से फिदा होने लगी, ओरलैंडो से और भी ज्यादा प्यार करने लगी. ठीक है, तो देखो क्या होता है. बट वेन ही वॉज अलाइव ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ बैनिस्ड ड्यूक. सो ऑन हियरिंग दैट ओरलैंडो वॉज हिज सन, तो जैसे ही फ्रेडरिक को पता चला कि ओरलैंडो सर रोनाल्डी बॉयज का बेटा है, द ड्यूक वॉज डिस्प्लीज्ड, उसे बुरा लगा. एंड ही विश्ड ही हैड बीन सन ऑफ समवन एल्स, और उसने साफ साफ कह दिया काश तुम किसी और के बेटे होते तो मैं तुमसे ज्यादा और इंप्रेस होता. रोजालिंड वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट ओरलैंडो वॉज द सन ऑफ वन ऑफ हर फादर्स फेवरेट. और रोजालिंड बहुत खुश थी कि उसके पापा का जो सबसे फेवरेट दोस्त था उसका बेटा है ओरलैंडो. एंड कन्फेस्ड टू सीलिया, उसने सीलिया को कन्फेस किया, माई फादर लव्ड सर रोनाल्डी बॉयज. बोले कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पापा सर रोनाल्डी बॉयज को कितना पसंद करते थे. एंड इफ आई हैड नोन दैट ओरलैंडो वॉज हिज सन, और अगर मुझे पहले पता होता कि ओरलैंडो उनका बेटा है, आई वुड हैव एडेड tears to my entreaties before he should have ventured.
तो मैं जो उसको कन्विंस करने गई थी कि तुम ये लड़ाई मत लड़ो, उस कन्विंस करने के प्रोसेस में मैं उसके सामने रोने लगती और रो के भी उसको मना कर लेती, पर उसे इतना खतरनाक लड़ाई करने के लिए नहीं जाने देती, क्योंकि अब उसको अपनापन नजर आने लगा है रोजालिंड को ऑरलैंडो में। ठीक है, द लेडीज वेंट टू हिम एंड सीइंग दैट ही वाज सैड ड्यू टू डिस्प्लेजर ऑफ ड्यूक स्पोक टू हिम काइंडली। और ये दोनों लड़की फिर उस ऑरलैंडो के पास गई और वो देखी कि ऑरलैंडो थोड़ा अपसेट था, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद भी ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे इस तरह से बोला कि तुम किसी और के बेटे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो थोड़ा अपसेट था। तो ये दोनों लेडीज समझ गई कि किस बात से वो अपसेट है, पर इन दोनों ने जाके उससे बड़े प्यार से बात की। रोजालिंड इवन गेव हिम हर चेन फ्रॉम द नेक। रोजालिंड ने अपने नेक से चेन उतार के भी इसको गिफ्ट किया और कहा that she had been out of fortune, she had not been, if she had not been out of fortune, she would have given him a more valuable gift. तो उससे कहा कि अभी मेरा थोड़ा समय खराब चल रहा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते तो मैं इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट तुम्हें देती। किसने कहा? रोजालिंड ने कहा ऑरलैंडो को अपना गला का हार गिफ्ट करते हुए। When the cousin sisters were alone, और फिर जब ये लोग आपस में अकेले थे, ये लोग बात कर रहे थे, they talked of young wrestler, वो लोग आपस में ऑरलैंडो का ही बात कर रहे थे। Celia thought that Rosalind must have fallen in love with Orlando. Celia को लगने लगा कि रोजालिंड पक्का ऑरलैंडो से प्यार करने लगी है। And she said, is it possible that you should fall in love so suddenly? तो सीलिया ने कहा क्या ऐसा हो सकता है? बस इतना एक मुलाकात, हार्डली ऑफ 5 मिनट्स, उसमें तुम उससे प्यार करने लगी हो। तुम जानती क्या हो ऑरलैंडो के बारे में, उसके खानदान के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, और बिना कुछ जाने तुम उससे प्यार कैसे कर सकती हो? सिर्फ इतना जान के कि वो सर रोनाल्ड डी बॉयज का बेटा है, बस दैट इज द ओनली रीजन यू हैव। तो रोजालिंड बोलती है, द ड्यूक माई फादर लव्ड हिज फादर डियरली। बोले कि हाँ, उसके पापा को मेरे पापा बहुत पसंद करते थे और इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, बस दैट वाज द रीजन। रोजालिंड है, रोजालिंड के पास बस यही एक रीजन था। सीलिया देन रिमार्क्ड, फिर सीलिया बोलती है, दैट दो हर फादर हैड डिस्प्लेजर फॉर यंग ऑरलैंडो शी हरसेल्फ डिड नॉट फील सो। तो बोला कि अगर सिर्फ पापा में दोस्ती था, दोनों के फादर में यानी रोनाल्ड डी बॉयज में और तुम्हारे पापा में, और इस वजह से तुम उसको चाह रही हो, तो सेम रीजन की वजह से मुझे तो उसको नफरत करना चाहिए ऑरलैंडो से, क्योंकि मेरे फादर तो उसके फादर को पसंद नहीं करते थे, मेरा फादर तो ऑरलैंडो को पसंद नहीं करता है, तो मुझे भी फिर ऑरलैंडो से नफरत करना चाहिए, पर मैं तो उससे नफरत नहीं कर रही हूं, तो फिर तुम उससे अचानक से क्यों प्यार कर रही हो? ठीक है। तो इतना वो लोग में बात चल ही रहा होता है। फ्रेडरिक वॉज enraged एट द साइट ऑफ सर रोनाल्ड डी बॉयज सन। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द मेनी फ्रेंड्स ऑफ द बेनिज ड्यूक। अब यहां बता रहा है कि क्यों ऐसा है कि फ्रेडरिक नफरत करता था। तो फ्रेडरिक सर रोनाल्ड डी बॉयज से नफरत करता था या उसके बेटे ऑरलैंडो से नफरत करता था, क्योंकि सर रोनाल्ड डी बॉयज उसे उन सब दोस्तों का याद दिलाते हैं जो कि उसके बड़े भाई के दोस्त थे। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ मेनी फ्रेंड्स ऑफ बेनिज ड्यूक। ही वॉज लेटली डिस्प्लीज्ड विथ रोजालिंड। और लेटली अभी कुछ दिनों से फ्रेडरिक जो है रोजालिंड से भी डिस्प्लीज होने लगा, रोजालिंड के प्रति भी उसके मन में नफरत जागने लगी। क्या रीजन था देखते हैं। शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर वर्च्यूज एंड द पीपल पीटीड हर फॉर हर फादर। क्यों ऐसा होने लगा था? क्योंकि सीलिया से ज्यादा अटेंशन सोसाइटी में या लोगों का रोजालिंड को मिलता था। उसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि रोजालिंड ज्यादा इंटेलिजेंट थी या ज़्यादा सुंदर थी देखने में, और दूसरा कारण था कि रोजालिंड के प्रति सब लोगों का सिंपैथी जाता था, क्योंकि रोजालिंड को उसके फादर से दूर कर दिया गया है, फोर्सफुली दूर किया गया है, और रोजालिंड बिल्कुल अकेली है, बेचारी अनाथ के जैसी है, इसलिए लोगों का सिंपैथी ऑटोमेटिकली रोजालिंड की तरफ जाता था। तो इस वजह से ड्यूक फ्रेडरिक को ऐसा लगता था कि जो इंपॉर्टेंस, जो अटेंशन मेरी बेटी सीलिया को मिलना चाहिए, वो अटेंशन सीलिया के बदले रोजालिंड को मिल रहा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रोजालिंड यहाँ पैलेस में रहती है। तो अगर रोजालिंड को भी मैं धक्के मार के इस पैलेस से बाहर निकाल दूं, तो फिर लोगों का सारा अटेंशन सीलिया को मिलने लगेगा।
तो ये उनको ऐसा लगने लगा था, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ अ सडन फ्रेडरिक बिकेम एंग्री, वो गुस्से में आया। ही एंटर्ड द रूम ऑफ द लेडीज वाइल दे वर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट ओरलैंडो, वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि फ्रेडरिक एकदम गुस्से में आया। सो ही ऑर्डर्ड रोजालिंड टू ज्वाइन हर फादर इन फॉरेस्ट, और उसने बिना कुछ सवाल जवाब, बिना कोई डिस्कशन के सीधा एक फैसला सुना दिया रोजालिंड को कि तुम कल से या आज से ही इस पैलेस में नहीं रह सकती हो, यहां से निकल जाओ और अपने फादर के पास फॉरेस्ट में चली जाओ। सीलिया प्लीडेड इन फेवर ऑफ हर सिस्टर बट द ड्यूक टर्न्ड अ डेफ ईयर टू एनी सच रिक्वेस्ट। सीलिया ने बहुत प्लीड किया अपने पापा से कि पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज रोजालिंड के ऊपर अपना गुस्सा मत निकालो, इसने कुछ नहीं किया। पर उसके पापा कहां सुनने वाले थे। ही सेड शी इज टू सटल फॉर यू, उसने सीलिया से कहा तुम समझती नहीं हो, तुम एक बेवकूफ लड़की हो। रोजालिंड बहुत सीनियर, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शातिर है वो, ठीक है। हर स्मूथनेस, वो भोला भाला चेहरा बनाकर, हर वेरी साइलेंस, शांत रहकर, चुपचाप एक सैड जैसा एक्सप्रेशन बना के, हर पेशेंस स्पीक टू पीपल, वो जिस तरह से चुपचाप शांत रहती है, जितना पोलाइटली सबसे बात करती है, लोगों का अटेंशन खींचती है वो। हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर, वो लोग पिटी करते हैं रोजालिंड से, वो लोग सिंपैथी दिखाते हैं रोजालिंड पे। यू आर अ फूल टू प्लीड फॉर हर, तुम एक बेवकूफ हो जो अपनी कॉम्पिटिटर के लिए प्लीड कर रही हो। रोजालिंड तुम्हारी कॉम्पिटिटर है, जो अटेंशन, जो प्यार, जो इंपॉर्टेंस तुम्हें मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंस आज रोजालिंड को मिल रहा है, और तुम उसी के बिहाफ में प्लीड कर रही हो मुझे, तुम बेवकूफ लड़की हो, ऐसा बोलने लगे। फॉर यू विल सीम मोर ब्राइट एंड वर्चुअर व्हेन शी इज गॉन, बोले कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अभी रोजालिंड है तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं समझ में आ रहा है। जिस दिन रोजालिंड यहां से चली जाएगी, लोग तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। देयरफॉर डोंट स्पीक फॉर हर, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम रोजालिंड के तरफ से कुछ भी प्लीडिंग मत करो। एंड द डिसीजन दैट आई हैव टेकन इज इररिवोकेबल, और जो मैंने फैसला सुना लिया वो बदलने वाला नहीं है, ये इररिवोकेबल है, कोई इसे नहीं बदल सकता। When Celia could not change her father's mind to keep Rosalind in the palace, अब देखिए सीलिया कि मैं अपने फादर को कन्विंस नहीं कर पाई, यानी अब रोजालिंड को इस पैलेस से दूर जाना ही पड़ेगा। तो सीलिया ने डिसाइड किया कि वो भी रोजालिंड के साथ फॉरेस्ट में जाएगी। शी डिसाइडेड टू अकम्पैनी रोजालिंड टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन सर्च ऑफ हर फादर, तो वो डिसाइड की कि मैं भी रोजालिंड के साथ उस जंगल में जाऊंगी और रोजालिंड के फादर को ढूंढूंगी। बिफोर दे सेट आउट, और इससे पहले कि वो लोग चुपके चुपके यहाँ से भाग लेते, वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग यहाँ से रात के अंधेरे में चुपचाप भाग लेंगे। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर क्लोथ्स, वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग अपना कपड़ा बदल के, यानी वेश बदल के जंगल में जाएंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। एज इट वुड बी अनसेफ फॉर टू यंग लेडीज टू ट्रेवल अलोन इन रिच अटायर, बोले कि क्योंकि जंगल में इस तरह से अकेले दो लड़कियों का जाना, वो भी इतना रिच अटायर में जाना, ये काफी खतरनाक हो सकता है उन दोनों के लिए। इसीलिए वो लोग एक गरीब इंसान के भेष में वहां जाएंगे ताकि कोई डाकू उन पर अटैक ना कर सके। रोजालिंड थॉट दैट वन कुड डिसगाइज हरसेल्फ एज अ मेल, एंड सिंस शी वाज टॉलर देन सीलिया, शी डिसाइडेड टू ड्रेस एज अ कंट्री लैड एंड सीलिया कुड ड्रेस एज अ कंट्री लैस। रोजालिंड ने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे, क्योंकि मैं लंबी हूं, मैं लड़के का कपड़ा पहन लूंगी और लड़के के भेष में जाऊंगी, और क्योंकि तुम नाटी हो, तुम लड़की बन के ही रहना, पर कंट्री लैस यानी गांव की लड़की के भेष में जाना। मैं गांव का लड़का के भेष में जाऊंगी उस तरह का कपड़ा पहन के, और तुम गांव की लड़कियों जैसा कपड़ा पहन के वहां पर जाना, और हम लोग जब जंगल में जाएंगे तो वी विल प्रिटेंड आवर सेल्फ टू बी ब्रदर एंड सिस्टर, मैं भाई रहूंगा और तुम बहन रहोगी। रोजालिंड का नाम होगा गैनीमेड और सीलिया का नाम होगा एलिना, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। रोजालिंड ने डिसाइड किया रोजालिंड वुड कॉल हरसेल्फ गैनीमेड एंड सीलिया वुड बी कॉल्ड एलिना, ठीक है। इन दिस डिस्गाइज विथ मनी एंड देयर ज्वेल्स दे सेट आउट ऑन देयर जर्नी टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और इस तरह से वो लोग अपने जर्नी पे आगे बढ़ने लगे। कहाँ गए वो लोग? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अ लॉन्ग वे फ्रॉम ड्यूक्स डिगडम, जो कि ड्यूक के किंगडम से काफी दूर था। द लेडी रोजालिंड गैनीमेड इन अकॉर्डेंस विथ हर ड्रेस पुट ऑन एन अटायर ऑफ हर सिस्टर हु लेफ्ट द लग्जरी ऑफ द पैलेस फॉर द ट्रू लव ऑफ ईच अदर। ये
असली प्यार है सीलिया का रोजालिंड की तरफ कि वो रोजालिंड पे आने वाली हर दिक्कत को पहले खुद फेस करने के लिए तैयार है। वो अपना पैलेस छोड़ के, अपने फादर का रिच किंगडम पैलेस छोड़ के रोजालिंड के साथ जंगलों में भटकने के लिए तैयार है। यह दिखाता है कि सीलिया कितना ज्यादा रोजालिंड को मानती थी, उससे प्यार करती थी। Who left her luxury of palace for their true love of each other. So they walked along. वो लोग साथ साथ चलने लगे। Rosalind showing a cheerful spirit as if he was the real Ganymede, the rustic and stout-hearted brother of gentle village maiden Elena. और रोजालिंड थोड़ा रफ तरीका से लड़कों के जैसे चलने लगी और इस तरह से रफ तरीका से बात कर रही थी जैसे कि नॉर्मली गांव के लोग थोड़ा सा मतलब रिफाइंड वे में बात नहीं। किंगडम में क्या होता है ना, बहुत फॉर्मल टोन में बात होती है, बहुत रिफाइंड टोन में बात होती है, पर गांव में थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन में वो लोग बात करते हैं, खास करके जो जंगल में लोग रहते हैं। उस तरह से रोजालिंड बिहेव करने लगी। ठीक है, तो अभी का सेशन हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे कि जंगल में जाने के बाद क्या क्या दिक्कतों का फेस करना पड़ा गैनीमेड और एलेना को। सो लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, मिलते हैं हमारे न्यू सेशन में।